ये फंसाया हूँ, गिराओ ना, तब मैं तो यहाँ लगाया हूँ। राजा का बर्थडे था तो फिर मेरे को लगा यार मे भी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सरप्राइज दे पाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इनसे किट मंगवाई। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो, कैसन बा और कैसे आप लोग। तो आज है थर्सडे, सुबह उठ के पूजा हो चुकी है, उसके बाद मैं तैयार हो गई क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं तो तैयार होके रहना चाहिए। मैंने जूड़ा बांध लिया क्योंकि गर्मी हो रही है यहाँ पे और बाल खुल के रह नहीं सकते हैं, इसलिए या तो मैं चोटी कर रही हूँ या मैं जूड़ा बांध रही। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं डेली तब मेकअप करके रखती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ और फिर मैं रोज़ लगा लेती हूँ। तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन डेली ज़्यादा वो हो जाता है। बीबी क्रीम भी मेकअप ही है बट फिर भी वो थोड़ा लाइट रहता है। तो मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाती हूँ, शेड 1 है और काफ़ी लाइट वेटेड रहती है, पता नहीं चलता है। बस जो लाइनर या काजल रहता है ना वो आप डार्क कर लीजिए, बहुत सारा ब्लश लगा लीजिए, हाईलाइटर लगा लीजिए और तैयार लगते हैं और ऐसा लगता है कि आपने कितना मेकअप किया हुआ है। तो अभी मैं प्रसाद बनाने जा रही थी, तो चलिए चलते हैं रसोई में। सुबह का टाइम हो रहा है तो सुबह क्या करती हूँ मैं, जैसे लड्डू मंगवा लिए, रात में राजा जब आते हैं तो हम लोग लाइक 250 ग्राम या ऐसे लड्डू या पेड़े कुछ मंगवा के चढ़ा देते हैं सुबह, क्योंकि सुबह अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बन नहीं पाता है, कि सुबह सुबह कुछ बना दिया या पोहा बना दिया तो कभी पोहा चढ़ा दिया, तो इस तरह से जो प्रसाद है वो कर देती हूँ मैं सुबह। पर दोपहर का और जो रात का खाना है उस पर मेरा मेन फोकस रहता है। तो अब मुझे लगा कि मैं दोपहर के लिए कुछ मीठा बना देती हूँ, क्योंकि राजा जो है वो दोपहर का खाना खाने आते नहीं है, वो जो है पैक करा के सुबह पराठे या जाम पराठे ले जाते हैं और मैं अकेले अपने लिए पता है बहुत सारा खाना बनाती हूँ और वो फिर ये होता है कि रखा रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भगवान जी के लिए मीठा बना देते। तो मैं बहुत थोड़ा सा ही मीठा बनाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं, मुझे मीठा ऐसे पसंद नहीं। अब मैं ना थोड़ी सी साबूदाने की खीर बना रही हूँ। तो ये साबूदाना जो है ये मैंने 1 घंटे फुला लिया था, मेरे पास छोटा वाला साबूदाना था, तो इसे एक बार मैं इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर देती हूँ। तो साबूदाना जो है ना वो मैं धो के भिगोती हूँ, मतलब 2-3 बार आप इसको धो लीजिए तो इसमें जो हल्का सा ना लिसल सापन रहता है वो निकल जाता है, हल्का नहीं काफी ज़्यादा रहता है। वैसे ये दूध मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बॉईल किया था। घी मैं पूरे पैन में स्प्रेड कर रही हूँ पहले और उसके बाद जो साबूदाना है वो डाल रही हूँ। इसमें पानी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ डाल रही हूँ मैं इसे। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी जब तक कि जो पानी है वो थोड़ा सा सूख ना जाए तब तक। आई थिंक आपने मुझे ब्लॉग में कभी खीर बनाते हुए देखा होगा। अभी मैं पितृ पक्ष पे बनाऊंगी खीर, अमावस्या वाले दिन, जिस टाइम पितृ भोज होता है उस टाइम पे। अदरवाइज खीर से तो मुझे खीर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सच में मुझे खीर नहीं पसंद है। तो इसका पानी जो है वो सूख गया और अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। साबूदाने का खीर आपको खानी है ना तो आप साबूदाने की खीर को ना फ्रिज में ठंडा कर दीजिए। वो जो चिपकी वाली खीर होती है ना, जो जैसे जम जाती है जब खीर, वो खीर सच में अच्छी लगती है अगर आप खाते हैं। कोई खीर नहीं खाते और आपको खानी है तो वो खीर ऑसम लगती है। तो थोड़ा सा दूध मैं और डालूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैं लेके आती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जाके। तो मैं लाई हूँ बादाम, काजू और किशमिश, इनको मैं काट लूंगी। हो गए हैं। एक तो ये ड्राई फ्रूट मैंने चॉप कर लिए हैं, बहुत परफेक्टली चॉप नहीं किया। मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं वो हल्के से घी में फ्राई करूंगी, एकदम हल्के से घी। थोड़ा सा घी ले रही हूँ मैं, ये चम्मच घी की। इसमें अच्छा लगता है खीर में आप हल्का सा घी डाल लें एकदम। तो साबूदाना तो पक गया है, बहुत जल्दी बनती है ये खीर।
उसके बाद मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इसमें डाल लूँगी। शुगर डाल ली है मैंने और अब मैं तेज पे जो खीर है उसे चलाऊंगी। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हो गए हैं फ्राई। मैं उठा के रख लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं एकदम थोड़ी सी खीर बनाऊंगी पर बन गई अच्छी खासी। खीर हो गई है डन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दूँगी। क्या है प्रसाद डन और ये खीर जो है बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करती हूँ फिर हम लोग चलते हैं भोग लगाने। तो मौसम जो है वो सुहाना हो रहा है पर यहाँ बारिश नहीं हो रही है। गर्मी इसलिए उमस रहती है ना, उमस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे सब्ज़ी वाले का वेट कर रही हूँ क्योंकि घर में ना सब्ज़ी नहीं है। मैं सोच रही कोई सब्ज़ी वाला आ जाए तो मैं सब्ज़ी खरीद लूँ। और आने रहा है वैसे शाम तक आएगा, दोपहर में आते नहीं, बट इन केस कोई आ जाए तो। आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होती है? सच बताइएगा। हर दिन खाना बनाते बनाते एक दिन ऐसा लगता है कि यार क्या बना है क्या बना है। मतलब हर दिन खाने के बारे में सोचती हूँ मैं डेली रात को सोचती हूँ कि अगले दिन क्या बनेगा। मेरे रात में एक ये तो मेरी सोच शामिल ही रहती है कि अगले दिन क्या बनेगा। बारिश, तो बारिश हो गई है शुरू। जिस बात का मैं आपको जो बात मैं आपसे बोल रही थी कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है बट यहाँ बारिश होने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। हाँ देखो फाइनली अभी मैं ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठी थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। इस टाइम मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ और न्यूज़ सुनती हूँ जो भी चल रहा है अभी। इतने सारे पर्दे-फाश हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बाहर आ रही है, उसके बाद ही मेरे को समझ में नहीं आता कि उस लड़की को कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता है। चैट हो गई, सारी चीज़ें। आप देखिए बस ये सोचिए कि इंसान की मानसिकता, वो इंसान कितना घटिया हो सकता है जो किसी को ड्रग्स दे रहा था, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और किसी को इस हद तक पहुंचाना और उसके बाद उसका मर्डर करा देना। क्योंकि किसी भी तरह से सुसाइड केस तो है ही नहीं। तो वही मैं सुनती रहती हूँ, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना तो एक रिपब्लिक भारत, एक शुद्ध मनोरंजन पे आता है, एक फीफा फूड आता है, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल हैं ऐसे ही। जो आज तक वाले हैं उनने इंटरव्यू लिया है, तो आज तक को तो बॉयकॉट कर देना चाहिए, सीरियसली उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। क्योंकि वो क्राइम तक से, पहले मैं क्राइम तक बहुत सुनती थी, मुझे क्राइम तक से चिढ़ हो गई, ठीक है। वो भी पूरा पेड हो रहा था और इंटरव्यू भी इतना पोलाइटली लिया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। अभी 3 बजे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले जो बारिश दिखाई थी तो हल्की बारिश थी, उजाला भी था, अंधेरा हो गया है और ऑसम। बारिश मांगी थी और बारिश आ गई। क्राइम मास्टर गोगो, यार ये कौन सा बच्चा का सी है? वो अंदाज अपना अपना ना। क्राइम मास्टर गोगो आ रहा है। तो राजा भी आ गए हैं, आरती का टाइम हो गया है और यू आर ऑलवेज बैक ऑन टाइम। टाइम पे आती पता है आपको आरती के लिए। बोलो
बोलो गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बूढ़ी आरती लेगा, बूढ़ी तो आरती में लेगी, टीका भी लगेगा। तो आरती हो गई है और भाभी जी आज फिर से तैयार होके आई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी वो देखो, वो देखिए वो क्या हो रहा है वहाँ पे। वो नहीं पूजा कर रहे हो, वो चलो आ जाओ। नो, क्या ढूंढ रहे हो? सर्चिंग पार्टी, क्राइम मास्टर गोगो, क्राइम मास्टर गोगो। बोलो कि स्टेप हो रहे हैं ये। सच में नहा गए। चांद छुपा माथे पे, क्या हुआ? चांद छुपा है माथे अच्छा, हाफ चांद, हाफ चांद लगा के रखा है माथे पे। खूब मजा आती है इस चुरा में। या पहले मेरे को तो बस सबसे ज्यादा मजा किसमें आती है बताती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मजा आती है वो किसी की चीटिंग करने में। कैसे? कैसे? क्या देख रही हो? क्या देख रही हूँ? नाटक नहीं कर रहा है, बहुत गंदा लगता है। नाटक नहीं करो यार, मुझे कोई चीटिंग करे तो अच्छा नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन होती है, नाटक। फ्रस्ट्रेशन मत करो, नाटक होती है। कुछ भी बोल भी नहीं पा रही सही से। कुछ भी बोल भी नहीं पा रही है सही से। तेरी ऐसी की तैसी कर रही थी तो। अब मजा आ रही है, खुद फ्रस्ट्रेट हो रही है। दादा मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। हाँ दिखाओ पावरफुल। हाँ तुम पकड़ो। हाँ ठीक है, अब मैं छूट के दिखाती हूँ। हाँ चलो छुट के दिखाओ। मुझे अपनी वो प्रोडक्शन करना आता है। मुझे ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं झूला। ब्लैक बेल्ट हो क्या आप? बैक बेल्ट नहीं हूँ पर बैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ पर ब्लू बेल्ट हूँ। हद हो गई यार। चलो पंजा लड़ा के देखो। हार जाओगी क्या मतलब? देखिए हाँ, मेरे को 2 हाथ से डराया। हार जाओगी बार बार अपना। यार तुमको ऐसे ये कोनी ही मोड़ रहे हो यार। क्या हाथ में मेरे, इस हाथ में ज्यादा जोर नहीं लगता। मैं मतलब अपने आप को नहीं गिरवा पाऊंगी पर इनको नीचे भी नहीं गिरा पाऊंगी। मैं दम लगा ही नहीं रहा। लगाओ ना प्लीज। एक बार में चला हाँ जाएगा। चलो लगा दे। ऐसे नहीं रुको। एक खांस लो। 1 2 3 स्टार्ट। हार जाते। नहीं हार जाएंगे। हाँ ना, हार जाता। लगाओ तो तुम तो लगाओ। चलो कोशिश करो, हार जाओगे। हाँ। चलो दोनों हाथ से, मैं एक हाथ से दम लगाऊंगा। बराबर कपड़ा तुम पूरा फोर्स। हाँ दोनों हाथ लगाओगी तो लगाऊंगा ही। चलिए हो जाए ये भी। आज हो ही जाए कंपटीशन। गर्ल पार्ट। गर्ल पार्ट हो, पूरा पोजीशन में आ गई है तो। हाँ ना, तो साड़ी वाड़ी ना खुल जाए बीच में। साड़ी ने खुल जाए। भरोसा नहीं होता ना। 1 2 3 स्टार्ट। ये तो चढ़ेगा ही हाथ में। मैंने इसलिए मैं ऐसे पोज बैठी कि पूरा बॉडी वेट पे डालूं। हाँ तो वही। चलो 1 2 3 स्टार्ट। तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं, मैं ये फंसाया हूँ। गिराओ ना, तब मैं तो यहाँ लगाया हूँ। मस्ती खोर हमसे ना हो पाए। इनको मस्ती सारी देखिए। तो अभी देखते हैं खाने में क्या बनाना है। अपना सपना, अपना सपना, मनी 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 मनी। राजा का नाम है अपना, अपना अपना राजा का नाम है अपना राजा सिंह। मैं चेंज करके रसोई में आ गई हूँ। लाइट कम है क्योंकि राजा ट्यूबलाइट ला ही नहीं रहे। नहीं सॉरी,
3 पिन लगवानी है वहाँ पे, 3 पिन ला ही नहीं रहा है वो, फिर भूल गए। मैंने कल फ़ोन पे याद दिलाऊंगी, मुझे ही पूरे दिन याद नहीं रहती, तो फिर बोलेंगे तुम्हें याद थी क्या, इसलिए मैंने कल ही याद दिलाऊंगी। मैं तो ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, वैसे मैंने कुछ खाया भी नहीं है ऐसा। राजा ने भी जो पराठे लेके गए थे, जैम पराठे, इन्हें दोपहर में वही खाया है, पर मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली हैवी सा ही खाना है। राजमा हो गए कल, फिर कड़ी हो गई, तो हम लोग इतना खाना खाते नहीं हैं। हम लोग पता है बहुत कम खाना खाते हैं। हम लोग का राशन हम जो लाते हैं ना, वो 3-3 महीने चल जाता है, तो हम खाना इतना नहीं खाते। इवन हम तो बाहर से भी नहीं खाते हैं, ऐसे कि कुछ आ रहा है तो खा रहे हैं। हाँ, इनके बर्थडे पे खाया था, और जब हम लोग बाहर गए तब खाया था। तो वही मैंने इनसे डिस्कस किया, तो इन्होंने बोला यार खिचड़ी बना दो। तो मैं एकदम नॉर्मल पतली सी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मन नहीं कर रहा, पता है इच्छा नहीं हो रही है। तो वो प्लेन भी रहेगी और साथ में वो भगवान जी को विश हो जाएगी। तो मैं हरी मिर्ची और अदरक डाल के जो खिचड़ी है वो बनाऊंगी। और एक सवाल जो मुझे कंटिन्यूसली मुझसे पूछा जा रहा है, और कुछ लोग उसके लिए बहुत खुश भी हो रहे हैं, और कुछ स्पेकुलेशन भी लग रही है, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, कुछ कमेंट सेक्शन भी आ रहा है। तो क्या है, जिस दिन गणपति जी हम लोग रख रहे थे, तो बहुत आराम से, मैं बहुत नॉर्मल से बोल रही हूँ, जिस दिन हम लोग गणपति जी रख रहे थे, जिस दिन पूजा थी स्थापना की, उस दिन जिस दिन मैंने येलो साड़ी पहनी थी, मैं डांस भी कर रही थी, मुझे डर लग रहा था, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि अब पूजा अटेंड कर लूँ, पूजा अटेंड कर लूँ। तो पूजा अटेंड हो गई। फिर अगले दिन राजा का बर्थडे था, तो फिर मेरे को लगा यार मे भी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सरप्राइज़ दे पाऊँ। तो मुझे लगा ठीक है, तो क्योंकि मैं ऐसे लेट नहीं होती हूँ, बहुत रेगुलर हूँ। 28 डेज़ की साइकिल है, 29 पे गई, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, आपकी साइकिल को वो करती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनसे किट मंगवाई, और साथ में फिर मेरे को लगा कि मैं पीरियड स्टॉप करने की मेडिसिन भी मंगवा रही थी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे करना है कि अगर, क्योंकि अभी तक नहीं आया, अगर एक दिन पहले आ गए होते तो फिर मैं उस चीज़ के साथ रहती। फिर मैंने उनसे कंसल्ट किया, दवाई लिखवाई। तो मैंने राजा से बोला कि प्रेगनेंसी टेस्ट ले आना, और एक वो वाली दवाई की एक डब्बी आती है, तो वो डब्बी ले आना। तो फिर हमने वो जो दवाई थी वो लिख के दी, और मैंने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाही थी कि इन केस कुछ हो तो रिस्क हो जाए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया, तो एकदम नेगेटिव था। तो अगर पॉजिटिव आना होता है तो आ जाता है। मेरा हमेशा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो पीरियड वाले दिन, जिस दिन मेरी एक्सपेक्टेड साइकिल डेट है, उस दिन मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा कंफर्म हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लेट हुआ है, क्योंकि अगर लेट हुआ है कंफर्म तो फिर वो BTSCG मैंने कराया तो बहुत कम निकला है, तो वो सर्वाइवल वाली नहीं थी, जो कि केस चल रहा था मेरे साथ। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे, थोड़ा बहुत। उन्होंने बोला थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी आएगी, मुझे पता है मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मुझसे कुछ लोग बोलेंगे भी मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। तो कंटिन्यूटी में अभी पिल पे हूँ, जिससे आपके पीरियड स्टॉप होते हैं। तो मैं वो जो दवाई है, जिस दिन मुझे रेगुलर साइकिल चाहिए होगी अपनी, उस दिन मैं छोड़ दूँगी उसे। तो मैं हर दिन एक सुबह उठ के पिल खाती हूँ, और उसके बाद जो साइकिल है वो नहीं मेरी अभी है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, साइकिल नहीं आई है, उसके पीछे कारण ये है कि वो ऑलरेडी एक दिन लेट हो गई थी। फिर मैंने मेडिसिन लिखवाई, फिर मैंने मेडिसिन खाई। तो ये मेडिसिन जो है, ये मैंने बालाजी के टाइम पे 2012 में भी खाई थी, ऐसे मैंने आपको बताया था। 2012 के बाद मैं अभी खा रही हूँ। तो ये 10 दिन जो है 31 तारीख तक मैं खाऊंगी। मैं 1 तारीख को उसे स्टॉप कर दूँगी विसर्जन के बाद, क्योंकि पता क्या है, मुझे लगा था कि इस बार मैं अपनी मदर इन लॉ को बुला सकती हूँ। ऐसा लगा था मुझे कि मैंने बुलाऊंगी तो चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट, कि 7 दिन का मुझे अगर परहेज करना है तो मेरी मदर इन लॉ पूजा पाठ और भोग और जो प्रसाद वगैरह है वो देख लें। पर राजा ऑफिस चले जाते हैं, और गणेश जी हैं, तो जब आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और वो उनको खाना नहीं जा पा रहा है, और राजा को खाना बनाना भी नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला एक डिसीजन लिया था। छोटा सा डिसीजन है, बट पेट में दर्द रहता है मेरे कंटिन्यूसली। अगर आप दवाई वाली लेते हो तो आपके पेट में कंटिन्यूसली पेन रहता है। तो मेरे पेट में होता है दर्द, मतलब क्रैम्पिंग जो है वो मुझे होती रहती है। कभी कभी बहुत बुरी क्रैम्पिंग भी होती है, ब्लोटिंग हो जाती है उस दवाई के कारण, जो कि मुझे है भी ब्लोटिंग। तो वो मैं उसकी उस पर हूँ। तो मेरी कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है और कुछ नहीं है। और मैंने सोचना ही बंद कर दिया। जो है उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा बहुत साइकिल इधर उधर होगी उस मेडिसिन के कारण,
छोड़ने के 1-2 दिन बाद या उसी दिन जो आपकी साइकिल है वो आ जाएगी। बट थोड़ा बहुत हो सकता है नेक्स्ट मंथ ओव्यूलेशन डेट जो है वो इफेक्ट हो, क्योंकि अगर कोई आईपिल वगैरह भी खाता है फॉर 72 आवर्स वाली जो रहती है अनवांटेड या कुछ ऐसा कुछ खाता है, तो उससे भी क्या होता है, आपकी जो साइकिल है वो इधर उधर होती है, उससे भी होती है, उसका इम्पैक्ट तक रहता है। एक छोटी टैबलेट जो आप खाते हो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। कई बार इतनी इरेगुलरिटी हो जाती है उस आईपिल से, तो वो काफ़ी खतरनाक है। तो उससे कई बार इतनी इरेगुलरिटी हो जाती है कि 2 महीने स्किप हो जाते हैं। तो मेरा उसके कारण एक बार 2 महीने स्किप हुए थे, स्टार्टिंग जब हम लोग की शादी की स्टार्टिंग थी तब। जो ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पूजा भी अटेंड कर रही हूँ, मैं भोग भी बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मेडिसिन पे हूँ जो कि मैं विसर्जन के बाद छोड़ दूँगी। तो ये किया है मैंने, ऐसी कोई गुड न्यूज़ वगैरह नहीं है। तो कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं और उनकी खुशी देख के मुझे भी खुशी होती है। मेरी इयरिंग भी, तो उनकी खुशी देख के मुझे भी खुशी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ होगा ना, तो मैं आपको हो सकता है डायरेक्ट बच्चा दिखा दूँ या डायरेक्ट 8-9 महीने, मेरा कुछ नहीं पता है। मैं हो सकता है मैं 8-9 महीने तक हाइड कर लूँ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ कि या मेरी ये डिलीवरी डेट है, मैं अगले दिन जा रही हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर हम भोग लगा लेते हैं। ये बना के प्रसाद चढ़ा के खाना खा के मैं वापस आप लोगों के पास आई हूँ। तो मैं अभी ब्लॉग एंड करने आई हूँ। अब मैंने आप लोगों से बात शेयर करी है, जो था वो बताया है। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, डीएम भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो बहुत से लोग एक्साइटेड भी हो रहे थे, पर मैं किसी को पर्दे में नहीं रखना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, मैंने टेस्ट लिया है पर वो नेगेटिव था, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद अब पिल्स पे हूँ, ठीक है। तो यही चल रहा है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पूरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख लीजिए करिए, क्योंकि जब मैं हेडिंग डालती हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते नहीं हैं और आके बोलते हैं कि हेडिंग मैच नहीं हो रही है उससे, तो प्लीज़ जाके पहले पूरी वीडियो देख लिया करिए और फिर आके कमेंट करा करिए कि वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और गूगल पूछते रहते हैं आप लोग, गूगल कल के ब्लॉग में भी था, आप पूरा ब्लॉग देख लीजिए तब गूगल पे दिख जाएगा। तो ठीक है ना, तो सब कुछ रहता है ब्लॉग में, पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ जाएगा। तो चलिए आज मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।